गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एग्जामिन द लर्निंग ऐप में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब की सीरीज, जिसमें कि हम लोग रोज कुछ नए नए फ्रेजल वर्ब सीखेंगे जो कि आपके यूजफुल होंगे एसएससी, बैंक, रेलवे या जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उनमें ये सारे फ्रेजल वर्ब आ सकते हैं या पूछे गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है हमारा अकाउंट फॉर। अब देखिए, अकाउंट फॉर का मतलब होता है किसी चीज का कारण होना। ठीक है, जैसे कोई भी चीज होती है और उसका कुछ ना कुछ कारण होता है तो उसी को बोलते हैं अकाउंट फॉर, यानी कोई चीज किसी चीज का कारण होना। अगर मान लीजिए आपकी पढ़ाई जो है वो बहुत ही बेकार हो रही है या बेकार चल रही है तो उसका कुछ ना कुछ कारण होगा, यानी अकाउंट फॉर होगा। बगल में दी गई हिंदी और इंग्लिश दोनों मीनिंग से आप चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और नीचे दिया गया सेंटेंस आप जरूर पढ़िए, क्योंकि वो आपको बताएगा कि सेंटेंस में किसी भी पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब को कैसे यूज किया जाता है। तो ये था हमारा पहला फ्रेजल वर्ब। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दूसरा फ्रेजल वर्ब। दूसरा फ्रेजल वर्ब है आज का आस्क फॉर। अब देखिए, आस्क फॉर जो होता है उसके दो केसेस होते हैं। सबसे पहले समझते हैं आस्क फॉर समबडी। अब देखिए, आस्क फॉर समबडी का मतलब होता है किसी के लिए पूछना या किसी से बात करने के लिए पूछना। जैसे कि आप कहीं जाते हो और पूछते हो क्या यहां पर जेन है, क्या यहां पर जैकब है, तो आस्क फॉर समबडी मतलब आप किसी के बारे में या किसी के लिए पूछ रहे हो, क्योंकि आप उससे मिलना चाहते होगे या आप उससे बात करना चाहते होगे। तो आस्क फॉर समबडी होता है। ठीक है, चलिए वैसे ही नेक्स्ट होता है आस्क फॉर समथिंग। अब आस्क फॉर समथिंग का मतलब होता है किसी चीज की मांग करना, यानी आप किसी चीज के लिए मांग कर रहे हो कि हां आपको ये चीज चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आस्क फॉर समथिंग। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा बैक आउट। अब देखिए, बैक आउट का मतलब होता है कि सरेंडर कर देना या पीछे हट जाना एक तरीके से। ठीक है, जैसे कि हम लोग कोई निर्णय लेते हैं कि हाँ हम इस एग्जाम की तैयारी करेंगे और उसके कुछ दिन बाद हम उस पे बैकआउट कर जाते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, बैकआउट। ठीक है, नीचे दिया हुआ सेंटेंस जरूर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी समझ को बढ़ाएगा कि किसी भी फ्रेजल वर्ब को आप सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है बैकअप। अब देखिए, बैकअप क्या होता है, बैकअप होता है एक तरीके की सहायता, यानी आप कोई ना कोई सहायता अपने साथ लेकर चल रहे हो, उसी को हम लोग बोलते हैं बैकअप। जैसे कि अगर आप किसी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो आप बैकअप में स्टेपनी आप जानते होंगे। स्टेपनी वो चीज होती है जो हमारे गाड़ी के पीछे लगी होती है, एक्स्ट्रा टायर एक तरीके से कह सकते हैं। तो वो स्टेपनी क्या है, एक तरीके की सहायता है, एक तरीके का बैकअप है। तो आप बैकअप से अच्छे से समझ गए होंगे कि बैकअप का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा बेयर आउट। बेयर आउट का मीनिंग होता है किसी को यह बताना कि वो सही है या ट्रू है। बेयर आउट का क्या मीनिंग होता है, किसी को सही बताना या किसी चीज को हो सकता है, किसी व्यक्ति को हो सकता है, उसको सही बताना, दैट इज कॉल्ड बेयर आउट। ठीक है, नीचे दिया हुआ सेंटेंस आप जरूर पढ़िए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेयर विथ। बेयर विथ का मतलब होता है किसी के साथ लगे रहना, किसी के साथ जूझना। जैसे कि हम लोग किसी को झेलते हैं, अगर और आसान भाषा में हम लोग समझें तो किसी को झेलना। जैसे कि आपको पता ही होगा कि कई कई लोग आपकी लाइफ में ऐसे होंगे जिनको आप निरंतर झेल रहे होंगे, तो उनके साथ आप क्या कर रहे हो, बेयर विथ कर रहे हो। तो देखिए, ये सारे फ्रेजल वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक वीडियो में हम लोग बहुत ही कम फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे ताकि हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहे। और ये जो फ्रेजल वर्ब की सीरीज है ये इसी तरीके से चलती रहेगी। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेजल वर्ब की वीडियो पाने के लिए कमेंट करें, लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, गुड बाय।